नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित मुलाकात पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में होने वाली शिखर बैठक। बिल्कुल। और ये बैठक यूक्रेन युद्ध के बहुत ही नाजुक दौर में हो रही है। सही कहा। हमने इसके लिए कई स्रोतों को देखा है, बीबीसी न्यूज, लाइव मिंट, द गार्डियन, CNN, फॉक्स न्यूज और भी कई। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम इसके हर पहलू को समझें। मतलब क्यों हो रही है, दोनों नेता क्या चाहते हैं, यूक्रेन पर क्या असर होगा और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले ये बैठक हो कहाँ और कब रही है? ये हो रही है शुक्रवार को, यानी 15 अगस्त 2025। जगह है अलास्का में, एंकरेज के पास, जॉइंट बेस एल्मंड्रॉफ रिचर्डसन। अच्छा। अलास्का के टाइम के हिसाब से सुबह 11:30 बजे, मतलब ईस्टर्न टाइम दोपहर 3:30 बजे। अलास्का, ये जगह चुनना भी दिलचस्प है। हाँ, है तो। एक तो वह ऐतिहासिक कनेक्शन है। आपको याद होगा, अमेरिका ने 1867 में रूस से ही खरीदा था इसे। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, ये दोनों देशों के लिए भौगोलिक रूप से बीच में पड़ता है। हाँ। और शायद सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक समझा गया हो। और पुतिन की ये 2007 के बाद अमेरिका की पहली यात्रा है ना? जी हाँ, ये भी एक अहम बात है। काफी लंबा अरसा हो गया। इस बैठक का फॉर्मेट कैसा रहेगा? देखिए, पहले तो सिर्फ ट्रंप और पुतिन अकेले मिलेंगे, मतलब उनके साथ सिर्फ अनुवादक होंगे। अच्छा, सीधी बातचीत। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर दोनों देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके साथ एक बैठक होगी। हाँ। वर्किंग लंच भी है। और आखिर में उम्मीद है कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। 6 साल में ये पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? उनका तो मुख्य वादा यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म करने का था। हाँ, और वो यही कह रहे हैं कि उनका मकसद युद्ध खत्म करने के रास्ते खोजना है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसे एक लिसनिंग एक्सरसाइज, यानी सुनने की कवायद भी कहा है। सुनने की कवायद और फील आउट मीटिंग भी कहा है, शायद एक दूसरे को समझने की बैठक। बिल्कुल। इस तरह की भाषा अक्सर मतलब थोड़ी सावधानी बरतने के लिए इस्तेमाल होती है। शायद वो बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं जगाना चाहते। हाँ, हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि पुतिन मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे और उन्हें यकीन है कि पुतिन शांति स्थापित करेंगे। हाँ, वो टोन भी है, मिला जुला संकेत है। लेकिन उन्होंने फौरन किसी युद्ध विराम की उम्मीद कम ही जताई है। कहा है कि शायद इसके बाद ज़ेलेंस्की के साथ एक और बैठक हो। और वो जो एक विवादास्पद बात उन्होंने उठाई है, जमीन की अदला बदली की, लैंड स्वैपिंग। हाँ, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मतलब यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस को दे दिया जाए। जाहिर है, इससे कीव और यूरोपीय देशों में काफी चिंता है। ये तो चिंता की बात है ही। विश्लेषक क्या कह रहे हैं इस पर? कुछ विश्लेषकों को डर है, जैसे CNN की रिपोर्ट में था, कि कहीं ट्रंप फिर से पुतिन के झांसे में ना आ जाएं, जैसा पहले भी देखने को मिला है। और एक प्यू रिसर्च का पोल भी है जो बताता है कि अमेरिकी लोगों में भी इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं कि ट्रंप यूक्रेन पर कोई बहुत समझदारी भरा फैसला ले पाएंगे। अच्छा, अब अगर पुतिन के नजरिए से देखें, वो क्या चाहते हैं? वो भी तो युद्ध खत्म करने की बात करते हैं। हाँ, वो भी कहते तो हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो तो वही पुरानी हैं कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, नाटो में न जाए, अपनी सेना कम करे और कब्जाए गए इलाकों की मान्यता, क्रीमिया और वो 4 पूर्वी क्षेत्र। बिल्कुल, वो मांग तो उनकी सबसे अहम है। उनके लिए ये बैठक, आप कह सकते हैं, बिना कुछ खास दिए सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने का मौका है। एक तरह की डिप्लोमेटिक जीत। ये भी सुनने में आया है कि पुतिन शायद ट्रंप के बिजनेस वाले मिजाज को अपील करने की कोशिश करे। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। द गार्डियन और इकोनॉमिक टाइम्स बता रहे हैं कि वो रूस अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में जो बड़ी अनदेखी संभावनाएं हैं, उन पर बात कर सकते हैं। अच्छा। उनके साथ उनके वित्त मंत्री एंटोन सिलियानोव और दूसरे आर्थिक सलाहकार भी आ रहे हैं। तो ये इशारा उसी तरफ है। लेकिन क्या ये आर्थिक संबंधों की बात कहीं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं, जैसे वो कब्जाए गए इलाके और यूक्रेन की संप्रभुता? ये बिल्कुल मुमकिन है। ये एक रणनीति हो सकती है और शायद इसी के तहत वो ज़ेलेंस्की को ऐसे पेश करें कि वही युद्ध लंबा खींच रहे हैं। और एक बात और, बैठक से ठीक पहले रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुछ बढ़त भी हासिल की है। हाँ, उससे भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि बातचीत की टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत की जाए। और इन सब के बीच यूक्रेन कहाँ है? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को तो बुलाया ही नहीं गया। नहीं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जाहिर है, ज़ेलेंस्की का क्या कहना है इस पर? उन्होंने बहुत साफ कहा है कि अगर यूक्रेन शामिल नहीं है तो कोई भी फैसला मृत समान होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उन्होंने और यूरोप के बाकी सहयोगियों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं मानेंगे जिससे यूक्रेन सहमत ना हो। खासकर वो जमीन छोड़ने वाली बात तो वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जमीनी हकीकत, लड़ाई तो जारी है। हाँ, लड़ाई चल रही है।
खबरें हैं कि डोनेट्स्क इलाके से परिवारों को निकाला जा रहा है और एंकरेज में, जहां बैठक हो रही है, वहां यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए हैं। तो कुल मिला के इस बैठक से क्या उम्मीद की जाए? क्या कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी? देखिए, व्हाइट हाउस खुद ही उम्मीदें कम रख रहा है। वो इसे मुख्य रूप से सुनने की कवायद बता रहे हैं। और ट्रंप ने खुद भी कहा है कि इसके फेल होने की 25% संभावना है। हाँ, हालांकि वो आशावादी भी दिखे, लेकिन सच ये है कि बैठक थोड़ी जल्दबाजी में रखी गई लगती है। शायद उतनी तैयारी का मौका नहीं मिला। तो फिर ठोस नतीजा निकलना मुश्किल है। लगता तो यही है। एक तरफ पुतिन की कड़ी शर्तें हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन का अपनी जमीन न छोड़ने का पक्का इरादा। ये एक तरह का डेडलॉक है। और वो आर्थिक लालच वाली बात भी है। हाँ, पुतिन शायद ट्रंप को आर्थिक फायदों का कुछ प्रस्ताव दें। देखना होगा कि उसका क्या असर होता है, और यूरोप की सुरक्षा और अमेरिका यूरोप के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मतलब ये बैठक ऊपरी तौर पर तो शांति की कोशिश दिखती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई यूक्रेन युद्ध की जड़ तक जा पाएगी? हाँ, मतलब सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि यूक्रेन की संप्रभुता, उसका अपना रास्ता चुनने का हक, नाटो सदस्यता जैसे मुद्दे, क्या इन पर बात होगी? खास कर तब जब ऐसी भी खबरें हैं कि पुतिन शायद ट्रंप के कारोबारी हितों को साधने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो क्या ये गहरी रणनीतिक असहमतियां सिर्फ आर्थिक लेनदेन की बातों में दबकर रह जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा।